नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके की मूवमेंट रही थी गोल्ड में और वोलेटिलिटी कितनी थी कितनी नहीं थी, ये कुछ आपको आइडिया हो रहा होगा इसमें। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं हमारे गोल्ड में और क्या हमारा उन्हें देखते हुए व्यू है आगे का। हमें बाइंग की पोजीशन रखनी चाहिए, सेलिंग की रखनी चाहिए या फिर मार्केट से बाहर रहना चाहिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। यहाँ हम देखते हैं कि एक मतलब फ्लैट ओपनिंग हुई थी मार्केट की, पर ओपनिंग के टाइम से ही इसमें एक बाइंग ट्रेंड हमें नज़र आना शुरू हो गया था। मार्केट ऊपर की तरफ अपने आप को सस्टेन करता रहा। यहाँ पर एक सेलिंग ट्रेंड बनने की कोशिश हुई, पर मार्केट फिर से और ज़्यादा एक हाई पे हाई लगाता गया। मेरे ख्याल से 5127 इसका हाई था। यहाँ से हमने एक करेक्शन देखी, मार्केट ने नीचे में 750 के शायद लेवल दिखाए थे। फिर यहाँ से एक और अपसाइड आई 52,040 तक, पता नहीं 50 तक मार्केट गया था। फिर एक और करेक्शन आने लगी। मार्केट के क्लोजिंग में इसका प्राइस रहा 51,814। ये क्लोजिंग प्राइस नहीं है, ये लास्ट ट्रेड प्राइस है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप जो अगर स्क्रीन पर ये प्राइस देख रहे हैं, ये प्राइस है लास्ट ट्रेड प्राइस, जो आखिरी ट्रेड हुआ है, क्लोजिंग प्राइस नहीं है। तो मार्केट इसमें एक इस तरीके की मूवमेंट थी, ऊपर गया और यहीं पर क्लोजिंग कर दी। तो आप एक चीज़ खुद ऑब्जर्व करेंगे कि ये जिस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा था, अपने आप को वापस उन्हीं लेवल्स पे ले आया जहां पर इसकी ओपनिंग हुई थी, ऊपर सस्टेन नहीं करा मार्केट। इसकी एक कैंडल की फॉर्मेशन हम सबसे पहले डेली चार्ट्स पर देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल है, ये देखिए। जब इस तरीके की एक फॉर्मेशन बनती है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस तरीके की ओपनिंग क्लोजिंग सेम होगी, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा। तो इसमें जिस साइड मार्केट ज़्यादा होता है, मतलब मान लेते हैं कि एक इस तरीके का व्यू होगा, तो इसका मतलब ये होता है। और ये खासतौर से अगर ये डाउन साइड में आती है, नीचे अगर कैंडल का फॉर्मेशन एक गिरते हुए मार्केट में इस तरीके का बनता है, तो वो थोड़ा ये चांस बनता है कि यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की तरफ में आ सकता है। ऊपर की तरफ में अगर इस तरीके का बनता है, तो चांसेस ये होते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर सकता है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर ये 2 दिन हमने इस तरीके का एक पैटर्न देखा है डेली चार्ट्स पे। आइए चलते हैं 15 मिनट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का व्यू कैसा है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यूसली एक जो ट्रेंड है वो स्ट्रेंथ के साथ साथ ऊपर की तरफ जाता गया था और यहाँ पर एक करेक्शन आई, वापस मार्केट ऊपर जाता रहा। यहाँ करेक्शन आई, वापस मार्केट फिर यहाँ पर अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ एक प्राइस मैंने आपको बताया था 51,670 या 80 के अराउंड था शायद। तो यहाँ पर हम सेलिंग में एंटर कर चुके थे और उसके बाद से मार्केट में एक बढ़त इस तरीके से मिल रही थी। और इसका जो स्टॉप लॉस था वो था 52,250, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। क्योंकि ये क्लोजिंग थी, मेरे ख्याल से क्लोजिंग फिर उस दिन यहाँ कहीं हो गई थी, तो इंट्राडे में तो कुछ रहा ही नहीं था। बस ये है कि पोजीशन हमारे सेलिंग लेवल से ऊपर क्लोज हुई है तो लॉस मान सकते हैं, या फिर कोई अगर यहाँ निकल गया हो तो प्रॉफिट मान सकते हैं। खैर जो भी रहा, तो दोनों साइड का है। पर जिन्होंने कैरी किया उनके लिए ये वाला स्टॉप लॉस था 52,250। इसने अपना ये वाला हाई भी ब्रेक नहीं करा था, तो इसके ऊपर जाना तो दूर की बात है। इससे नीचे का ये वाला हाई था जो भी ये लगा था। तो यहाँ से हमने एक करेक्शन बनती हुई देखी। फिर मार्केट यहाँ तक अभी हमें आता हुआ दिख रहा है 51,814। अभी अगर मैं करंट प्राइस की बात करूँ तो मार्केट जो है वो 1947 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो 1947 पे ट्रेड करने का मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट काफ़ी नीचे ओपन हो सकता है कि इस प्राइस के आसपास कहीं ओपन होगा। 400 रुपये की एक डाउन साइड ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इतनी बहुत इजीली रहेगी। डिपेंड करेगा कि रुपी कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक होता है, तो उस पर भी एक हमारी नज़र बनी रहेगी। खैर,
थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे की तरफ। दोस्तों इस प्राइस को जो मैं आपको बता रहा हूँ 51680 को, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गोल्ड ने ये साइन MCX पे परसों दे दिए थे, पर क्योंकि अभी वेट हो रहा था FOMC मीटिंग का, तो मार्केट जो है वो एक अनसर्टेनिटी की वजह से इन प्राइसेस में ट्रेड कर रहा था। अब अभी हम देखेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड ये डाउन साइड में रह सकता है, किस तरीके का नहीं, उन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। पर जो ओवरऑल व्यू है इसका, वो निगेटिव साइड में तभी आ चुका था इस हाई के ऊपर अगर ये फिर से सस्टेन करता तो ही इसमें एक तेज़ी आ सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं और मार्केट ने अपने आप को वापस नीचे के लेवल पे लाके सस्टेन कर दिया है। तो सेलिंग जो आई थी उसके इंडिकेशन बिल्कुल सही थे। चार्ट्स पे अब जिस तरीके से ओपनिंग होगी तो एक काफ़ी हेल्दी प्रॉफिट हमें नज़र आएगा उन प्राइसेस से। देखिए थोड़ा सा कैरी ओवर करने वाला जो एक ट्रेड है वो हमेशा ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है बजाय उसके कि आप इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे में अगर जिस दिन आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी मार्केट में, वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं मतलब जैसे वॉल्यूम और रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है तो कहीं पर भी आप सेल कर लीजिए, मार्केट आपको लॉस और प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं दिखाएगा और लॉस दिखाता रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं उस कन्फ्यूजन में रहेंगे कि आप क्या करें। ज़रा सा ऊपर जाएगा आप निकलने की कोशिश कर लेंगे, तो इस तरीके का रहता है। अगर आपका थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है तो आपके प्रॉफिट भी बड़ा रहता है, आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा रहता है, दोनों ही चीज़ में। पर एक ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमें क्लियर रहता है पोजिशनल व्यू में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 4 घंटे की तरफ, हम देखते हैं किस तरीके का व्यू है। ये देखिए फ्लैटिश नहीं है, पर जो स्लोप है इसका वो काफ़ी मतलब 45 डिग्री से भी ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके का एक व्यू है। अब जैसे अगर इसमें करेक्शन नीचे को अगर आनी शुरू होती है तो वो काफ़ी स्पीड से इसे नीचे की तरफ ले जा सकती है। हम लगातार अपने रेजिस्टेंस लेवल को मॉनिटर करते रहेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है कि जिसके नीचे जब तक ये गोल्ड बना रहता है तब तक कोई मतलब ख़तरा नज़र नहीं आता। उस लेवल को हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे। अभी जैसे मार्केट एक डाउन साइड के साथ ओपन होगा तो हमें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए हमारी सेलिंग की पोजीशन का, उस चीज़ को हम देखते रहेंगे। रेगुलरली हम 2-3 घंटे बाद उस चीज़ को रिव्यू करेंगे कि अब क्या सही स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। देखिए यहाँ पर ये डाउन साइड, ये अभी इस प्राइस को खैर ऊपर में ब्रेक नहीं करना चाहिए था, पर इसने ब्रेक किया भी, पर ब्रेक भी उस टाइम करा जब बिल्कुल FOMC मीटिंग के रिज़ल्ट आने वाले थे। देखिए कुछ लोग ये पूछते हैं कि FOMC मीटिंग रिज़ल्ट में होता क्या है। उसमें फेडरल बैंक इन चीज़ों को, इंटरेस्ट रेट को लेके अपना एक रिव्यू देता है, कुछ चेंजेस लाने हैं उसमें, 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने हैं या घटाने हैं। 0.25 एग्जांपल ले रहा हूँ, 0.5 भी हो सकता है, 0.75 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वो जो भी हो। उनके वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल एक इकनॉमी है वो किस तरीके से मूव कर रही है वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो फिर क्या उसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ता है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मार्केट पर जिस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा वो अभी तक तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो चुका है और मार्केट एक डाउनवर्ड्स ट्रेंड ले चुका है। इसमें कहीं पर कुछ एक मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ आने की शुरुआत होगी तो उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो अभी इस तरीके का फ़िलहाल हम एक ट्रेंड देख रहे हैं नीचे की तरफ बनता हुआ। गैप डाउन ओपनिंग होगी और ये अगर ये थोड़ी सी और इसने सस्टेन करा डाउनसाइड के स्लोप में तो चांसेस ज़रूर ऐसे रहेंगे कि 50,000 का लेवल शायद हमें 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाए। वो थोड़ा सा मार्केट के आज की क्लोजिंग पर भी डिपेंड करेगा कि आज कितने हेल्दी वॉल्यूम के साथ कितने स्ट्रांगली कितना डाउनसाइड होकर मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। वापस चलते हैं हम 1 घंटे की तरफ। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनकी अभी भी पोजीशन है, स्टॉप लॉस अभी रहेगा 52,100। ये फॉर द टाइम बीइंग है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा अभी। 52,100 कल के हाई से बिल्कुल ज़रा सा नीचे, पर चांसेस ये हैं कि मार्केट काफ़ी नीचे ओपन होगा। तो इस स्टॉप लॉस को ज़रूर हम थोड़ी सी देर बाद, करीब
12-1 बजे के आसपास हम रिवाइज़ कर सकते हैं। आप मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट रिपोर्ट MCX जो टेलीग्राम पर है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी अगर इसमें कोई ऐसा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल होता है जो मुझे ठीक लगता है वो मैं उसमें फ्लैश कर देता हूँ, और जो भी एक ट्रेंड रहता है वो जैसा भी मेरा एनालिसिस है वहाँ पर मैं उसे अपने एनालिसिस को ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो फ़िलहाल 2 दिन से कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बस ये लेवल ज़रूर था जो मैंने दिया था। यहाँ पर एक सेलिंग के साइन आए थे, कल भी दिया था, पर कल मार्केट ऊपर गया नीचे गया इन्हीं लेवल्स में घूमता रहा था, पर वो प्योरली इंट्राडे था, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि फ्रेश पोजीशन बिल्कुल भी क्रिएट ना करें, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। फ्रेश पोजीशन कभी भी FOMC मीटिंग के रिज़ल्ट अनाउंस होने से जस्ट पहले आप बिल्कुल भी क्रिएट ना किया कीजिए। FOMC मीटिंग होती क्या है, इसमें साल में 8 बार हर 1.5 महीने के आसपास इन इंटरेस्ट रेट को रिवाइज़ किया जाता है कि आगे का किस तरीके का इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए। तो ये सब मतलब इसी तरीके से है। इन सब चीज़ों का आपकी जेब पर भी असर पड़ता है कि आपका लैंडिंग रेट क्या हो सकता है। आपने किसी से लोन लिया है तो उसको आपको क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसका किस तरीके से इम्पेक्ट पड़ता है, वो मैं एक छोटा सा जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे तो बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना शुरू कर देंगे। हालांकि लैंडिंग रेट भी बढ़ेगा, मतलब आप किसी ने अगर लोन लिया हुआ है तो वो ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देगा, पर इससे आपका सेविंग अकाउंट, आपका FD इंटरेस्ट, इन सब में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर फेडरल रिजर्व ने इन रेट्स को बढ़ाया है तो इसका डायरेक्ट ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, फिर धीरे धीरे आपके लोकल लेवल पे हर तरफ एक इम्पैक्ट पड़ जाता है, और जिसका फिर इम्पैक्ट गोल्ड पे इस तरीके से पड़ता है। गोल्ड को क्योंकि एक हेज टूल समझा जाता है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो गोल्ड नीचे की तरफ जाएगा। उसका एक बेसिक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपको बैंक मान लीजिए 10% सालाना आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि मैं गोल्ड क्यों खरीदूं इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं बैंक में अपना जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो बैंक में मैं ज़्यादा करूं। मेरा आज मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा, मुझे 1,10,000 रुपये मिल जाएंगे। गोल्ड में थोड़ा सा अनसेफ आपको लगेगा कि गोल्ड में जो एप्रिसिएशन है गोल्ड का, वो इतने तेज़ी से होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आप गोल्ड की बजाय आप बैंक्स में अपने पैसे को लगाना चाहेंगे, आप डिपॉजिट करना चाहेंगे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि इंटरेस्ट रेट का आप पर किस तरीके से असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट था, उसको लेकर मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े हो तो मैं बिल्कुल ही सेलिंग में आपको बताना शुरू कर दूंगा, या घटे हों तो बाइंग में बताना शुरू करूंगा। देखिए, इन चीज़ों को ना ऑब्ज़र्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। उसका रीज़न ये मान लेते हैं कि 2.75 इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी, जो ठीक है, 0.25 बेसिस पॉइंट कम हो जाता है, मतलब 2.5 आ जाता है। तो होना क्या चाहिए कि गोल्ड को ऊपर भागना चाहिए, पर इसका नीचे गिरने का भी क्या चांस हो सकता है और क्यों हो सकता है, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जिस तरीके से गोल्ड अपने आप को ऊपर ले गया है, इस प्राइस का आपको नहीं पता कि ये प्राइस यहाँ से यहाँ क्यों आया। हो सकता है कि वो ऑलरेडी प्रीमियम पे चल रहा हो, मार्केट ऑलरेडी ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हो कि 0.50 बेसिस पॉइंट डिक्रीज़ होंगे ये इंटरेस्ट रेट, ठीक है, पर ये हुए 0.25। तो अल्टीमेटली जितने मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी कम घटे हैं, तो ऑब्वियसली ये गिरेगा। थोड़ा सा आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ये एक रीज़न होता है कि मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम पे चल रहा है, डिस्काउंट पे चल रहा है। इस चीज़ का जवाब आपके पास नहीं होता, मेरे पास नहीं होता, क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, ये डेली बेसिस पे क्यों आती है, उसका कुछ तो यही रीज़न होता है कि एम्प्लॉयमेंट डाटा और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया में क्या है, रूबी डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है,
ये सारे फंडामेंटल रीज़न है। तो इसलिए मैं उन उलझनों में ना पड़ के मैं सिर्फ एक ही चीज़ देखता हूँ कि मेरा गोल्ड मेरे चार्ट पर क्या शो कर रहा है। वही मेरे लिए एक ऑथेंटिक और सेफेस्ट टूल है जो मुझे ये बता सकता है कि आगे के क्या चांसेस हैं मार्केट में बढ़ने या घटने के। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा गोल्ड पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।